माता भाई। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। आप जी भैया, आपकी चौपाल, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, हर परिवार की चौपाल। जी। मैं फिर चौपाल में बैठे सभी परिवारों को कह सकता हूँ, आप अपने कान खोल के रख लें। बगल में ऑलपिन हो, सुई हो, माची से ज्यादा हो तो चक्कू रख लो, चक्कू से थोड़ा काट लेना, पता चल जाएगा कि सुबह पता चलेगा कि सपना देखा था या हकीकत था। जी जी। राहुल भाई, आप अपना परिचय दें और अपना अपने विचार और अनुभव रखें। जी जी भैया, मैं गुजरात अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। और एक्चुअली मेरी माता जी को पिछले 2-3 महीनों से चलने में दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रही थी। और चक्कर, वो बहुत सारा वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए थे। तो मैंने पिछले 1 महीने से मैं उनको डॉक्टर के वहां पे चक्कर लगाए थे। तो डॉक्टर ने बोल रखा था कि उन्होंने इको कराए, कार्डियोग्राम वगैरह बहुत सारे टेस्ट करवाए उनके। तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ निकला नहीं, उनको कुछ पता नहीं चला कि इसमें क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोल दिया कि उनको शायद तक हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि आपको ये स्टंट वगैरह उसका एंजियोग्राफी वगैरह वो सब करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि एक काम करो कि इनका एक सीबीसी और वगैरह ये सब चेकअप है, वो भी मुझे दिखा दो। तो मैंने वो निकलवाया, तो उसमें मुझे पता चला कि उनका ब्लड जो है वो 4 पॉइंट पे आ गया था। 4 पॉइंट पे आ गया था, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अब ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 से नीचे अगर है ब्लड तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, और उसके अंदर फेफड़ों में उनको पानी भरना वगैरह बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाएगी। तो उनको तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको खड़े होने से भी उनको सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, वो सब हो रहा था। तो मेरा खुद का परेशान हो गया कि मैं इसको क्या किस तरह से हैंडल करूं। मैंने इसके लिए मैंने कई बार मैंने चौपाल में आके आपसे भी पूछा था, तो आपने भी बताया था कि जब सांसें फूलने के लिए ये दालचीनी और वो सब वो करने के लिए, तो वो भी मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे भी कुछ हो नहीं रहा था। फिर बाद में पता चला कि ये सब प्रॉब्लम जो भी है ये है ब्लड की वजह से, ब्लड कमी हो गई है। तो फिर हाँ, एक आध हफ्ते बाद जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने बोला था कि ये गिलोय और तुलसी, उनका गिलोय तुलसी का रस बना के मुनक्के के साथ लेने के लिए आपने बोला था शायद। तो मुझे यहाँ पर गिलोय का रस नहीं मिला। मैंने तुलसी, एलोवेरा उनका सब रस ला के रख दिया, लेकिन उसका रस नहीं मिला। तो फिर आपने मुझे बताया कि एक काम करो, अगर रस नहीं मिल रहा है तो उसका काढ़ा बना के ले लो। तो मैंने माता जी को पहले तो 4 दिन मुनक्के मिले, तो मैंने 4 दिन 100-100 ग्राम मुनक्के खिलाए। तो उससे भी उनको जो कॉम्प्लिकेशन थी वो उल्टाए बढ़ गई, उनको चक्कर आने शुरू हो गए, उनको पेट में दर्द, गैस वगैरह वो बननी चालू हो गई। तो बाद में मैंने वो काढ़ा बनाना चालू किया। काढ़ा भी मैंने उनको 1 हफ्ता पूरा दिया, लेकिन उसमें भी उनका ब्लड बढ़ा नहीं, उल्टा उनको गैस और पेट में दर्द वगैरह ऐंठन चालू हो गई थी। फिर आपने ये एक रूना दीदी का एक बीच में मैसेज आया था, उन्होंने बताया था कि इस तरह से उन्होंने इस तरह से किया था। ये लोहे की कढ़ाई में कैंची वाला वो गर्म करके उसमें बुझाने वाला। तो मैंने देखा, और वो देख के मुझे लगा कि शायद इससे कुछ हो सकता है, तो मैंने वो ट्राई किया। मैंने एक दिन मैंने ट्राई किया, तो उससे भी माता जी को गैस होने का वो प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर मुनक्के थे। तो बाद में आपने भी मुझे बताया कि शायद मुनक्के की वजह से हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, मुनक्का निकाल दीजिए और सिर्फ अ, लोहे के कढ़ाई में पानी में वो लोहे का जो भी है, वो क्या बोलते हैं, लोहे का कोई भी चीज उसमें बुझाओ। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर एक और भाई थे, वो क्या नाम था उनका, अ, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक भाई थे उनका, जिनका आपने सब लोगों ने बात की थी। तो मेरी आवाज आ रही है भैया?
आ रही जी, भी आवाज आ रही है। जी। तो मैंने उनका भी नंबर मैंने चौपाल में से लिया था और उनसे भी मैंने बात की थी। शायद दरभंगा या कहाँ से थे, कोई थे। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि इस तरह से करना है, और उनको भी एक गर्म करने की ये जो चीज है उसमें उनको 3 साढ़े 3 घंटे लगे थे। और मैं जो यहाँ पर बना रहा था उसमें मैं आधे घंटे के अंदर मैं बना के उनको दे रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो है, या शायद मेरे बनाने जो जो भी मैं विधि से मैं बना रहा हूँ उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है। तो फिर मैंने तय किया कि एक काम करता हूँ, सीधा ये सब चीजें लेके लोहार के पास ही चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया था कि पिछले 15 दिन से मैं ये सब चीजें कर रहा था। और मेरे फैमिली वालों सब लोगों ने मुझे फोन कर करके बुला रखा था कि ये सब चीजें करना बंद कर दे। ये सब चीजें करने करने में कहीं तू अपनी माँ को ना खो बैठे। इस सब चीजों में इससे बढ़िया है कि तू जाके एक सिर्फ खून की बोतल ही तो चढ़ानी है। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चढ़वानी है खून की बोतल, अभी मुझे ये वैक्सीनेटेड ब्लड मुझे नहीं चाहिए। और मेरी माताजी को मैंने भी बोला था, तो मेरी माताजी ने भी मुझे बोल दिया कि नहीं, मुझे खून नहीं चढ़वाना है। जो भी हो सकता है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो। बस इतना बोला और मैं मुझ में थोड़ी ताकत आ गई। और मैंने वो सब चीजें जो भी कढ़ाई थी और जो भी मुझे मिला घर से, वो लेके मैं निकल पड़ा लोहार को ढूंढने। और लोहार को ढूंढ के वहां पर उसके पास जाके मैंने उसको बताई कि मुझे इस तरह से पानी गर्म करके उसके अंदर ये 11 बार लोहे की कोई चीज अंदर बुझानी है। वो ऐसा मुझे पानी मुझे तैयार करके दे, हार्ड वाटर। तो लोहार ने भी मुझे बताया कि मेरे पास इस तरह का केस मेरे पास आज से 20 साल पहले आया था और एक आज आए हो तुम। मैंने बोला अच्छा, तो आपको पता है? तो कि हाँ, मेरे पास आए थे, एक एडवोकेट आए थे, उन्होंने इस तरह से बनवाया था मेरे से। मैं बोला, बहुत बढ़िया, मेरा तो काम हो गया। तो मुझे भी मैंने बोला कि मुझे भी इस तरह का ही पानी मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी करके तू बना दे। और अगर बन गया तो मैं आपको आपके पास आकर आपको पैर छू जाऊंगा भैया। अगर मेरा काम हो जाए बस, मैं उतना ही चाहता था, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। और मम्मी के साथ साथ मेरी माताजी के साथ साथ मेरे भी हाथ पैर फूल रहे थे, क्योंकि लोगों का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ गया था। उसके बाद उसने मुझे जैसे ही बना के दिया, मैंने घर आके माताजी को फिर वो अच्छी तरह से छान कर माताजी को बोला कि एक एक चम्मच लेना है, ज्यादा लेना नहीं है, क्योंकि आपको गैस बनती है तो आपको पचता नहीं है। तो एक एक चम्मच लो। तो माताजी ने सुबह से चालू किया, हर एक घंटे पर एक एक चम्मच लेकर चालू किया। तो 700 ml पानी लिया। उसके अंदर ये अ, मुझे पता है, मुझे याद है कि लोहार ने किस तरह से बनाया था कि कढ़ाई के अंदर 700 ml पानी लिया, और उस पानी को एक बार गर्म किया, फिर साइड में रखकर लोहे का एक टुकड़ा उसके पास एक पड़ा हुआ था। तो उस लोहे के टुकड़े को उसने जो जलते हुए जो कोल से हमारे गुजराती में बोलते हैं कोलसा, उसके अंदर डाल दिया। और जो लोहे का वो धमन जो बोलते हैं हमारे गुजराती में, वो धमन चालू करके उसने बहुत अच्छी तरह से गर्म किया। लाल, एकदम लाल होने के बाद उसने पकड़ पकड़ के उसके अंदर डाला। उसने, मैंने 11 बार बोला था, उसने 12 बार कर दिया। और गर्म करके उसने मुझे वो पानी दे दिया। मैंने अच्छे से छान करके माता जी को दिया। और माता जी ने एक एक चम्मच हर एक घंटे पर एक एक चम्मच करके लिया। वो पानी बचा था 150 से 200 ml। वो पानी पीते पीते माता जी को 2 से ढाई दिन लग गए, लेकिन माता जी ने खत्म किया। और जैसे ही 2 दिन, पहले ही दिन जब उन्होंने वो लिया, उनको सांसों में जो दिक्कत थी, जो सांसें फूलने में थी, वो थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा। उनको भी विश्वास आने लगा कि कुछ कुछ चेंजेस है। तो 2 दिन के बाद अचानक से उनको जो सीढ़ियां चढ़ने में उनमें भी उनकी सुधार आ गई। उनको अ, अंदर से एनर्जी महसूस होने लगी, वो सीढ़ियां उतरने लगी। फिर मुझे लगने लगा कि ये काम कर गया है। मैं सोचने लगा कि बस इसका एक रिपोर्ट निकलवाऊंगा जल्दी से जल्दी, और पता चले कि क्या हुआ है। जैसे कि मुझे वो भैया ने मुझे बताया था कि तुरंत मत निकलवाना, 2 3 दिन बाद निकलवाना। तो मैंने भी थोड़ा वेट किया 2 3 दिन के लिए। और उसके बाद मैं रिपोर्ट करवाने गया और रिपोर्ट निकलवाई। तो वो 4 से बढ़कर हो गया 6.5।
मैं बस वो ही ढूंढ रहा था कि बस 6 से ऊपर आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि 6 से नीचे सब क्रिटिकल स्टेज होते हैं, और 6 के ऊपर अगर आ जाता है तो आपको ब्लड की बोतल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने 6.5 देख लिया, बस मैं मेरा सारा प्रेशर डाउन, और जैसे कि मैंने कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे कि बस कुछ हो रहा है और मैं कर सकता हूँ। इससे पहले भी मैंने गोविंद भैया से बहुत सारे मैंने तकलीफें जो थी घर में, वो मैंने सॉर्ट आउट की थी, तो उसमें भी मुझे जीत हासिल हुई थी। और ये जो मैं हार रहा था सारी सारी चीजों से, वहां पर मुझे आज एक ऐसा महसूस हुआ कि बस मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी हिम्मत का, आपकी माता जी की हिम्मत का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ ठीक समृद्ध है। परिवार के इस प्रयास में जुड़े सभी परिवारों की ओर से, वर्तमान में और भविष्य में आने वाले और इस अनुभव को सुनने वाले सभी परिवारों की ओर से आपके और आपकी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया जी, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि ये सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि लोग डायरेक्टली जो भी ये ब्लड के लिए सब दौड़ते फिरते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ जो भी ब्लड जो मिल रहा है वो सब वैक्सीनेटेड ब्लड है। और मैं तो यही सबको बोलना चाहता हूँ कि ये वैक्सीनेटेड ब्लड ना चढ़ाए। और अगर इससे ये हो रहा है, मेरी माता जी की उम्र शायद और उनका वेट भी काफी ज्यादा है, तो मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, और ये सब करना पड़ेगा। मैं लास्ट स्टेज पर आ गया था कि बस अगर ये इस बार जो ये काम नहीं करा तो फिर अ, मैं पता नहीं कि करना ही पड़ेगा, कि लास्ट स्टेज में वही करना ही पड़ेगा, यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन बस आज हो गया, तो मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सभी के माइक को अनम्यूट कर दिया जा रहा है। तालियां तो बनती है, अगर नहीं रोटी खाई है तो रोटी खा लीजिएगा, एक रोटी फालतू। तालियां तो बनती है। राहुल भाई के लिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद भैया। मातरम भैया, मातरम बहुत राहुल भैया के इस अनुभव से स्वस्थ समृद्ध परिवार में अभी जुड़े चौपाल में 141 परिवार के सानिध्य में आने वाला कोई भी परिवार खून की कमी से अस्वस्थ नहीं रहने वाला। किस किस को सुई चुभोने की जरूरत है? किस किस ने अपनी उंगलियां काटने की जरूरत है? राहुल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, शब्दहीन हो गई हूँ। खुद पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग। रूना दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने आपसे भी बात की थी, और आपने भी बताया था कि इस तरह से कीजिए, तो भैया रियल। आप, मेरे पास शब्द ही नहीं है, हम लोग शब्दहीन है। आज तो कुछ नहीं बोल पाएंगे हम। खुशी अंदर से इतना फीलिंग हो रही है कि हम क्या बताएं। खुशी का आंसू है, हम बता नहीं सकते आपको। जो प्रेशर राहुल भैया आपके पास था ना हॉस्पिटल का, सेम वही चीज मेरे पास भी था। बस गोविंद भैया के पास आती हूँ और बोले ना, गोविंद भैया बोलते चढ़ जा बेटा सीढ़ी पे, जी भला करे करो हम। सही है दीदी। भैया एक बार बोल देते हैं ना, तो मेरा यहाँ पर हमारा अपने आप ही एक मोटिवेशन मिल जाता है कि बस बोल दिया तो बस ये ही है, करना ही है। सही बात है भैया। हाँ गोविंद भैया, क्या बोलूं गोविंद भैया, शब्द नहीं है मेरे पास। थैंक्स तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी आज, गॉड किसी को थैंक्स नहीं बोलूंगी। भारत इस ब्रह्मांड में जहां भी राजीव भाई की आत्मा होगी, उनकी आत्मा इस चौपाल पे इन अनुभवों को सुनने के बाद
कृतज्ञ हो गए होंगे, सही बात है, हम लोग के चौपाल से कृतज्ञ हो गए होंगे उनके। हम लोगों ने 2 माँ की तो जान बचा ली। अब आने वाले कल में जितना का हो सकता है हेल्प करेंगे। मेरे पास भी गोविंद भैया अभी तक 3 रिपोर्ट आ गए हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उनको बताने का, और जो नहीं बना पा रहे हैं उनको बना के देने की भी कोशिश कर रही हूँ। मैं जल्दी रोती नहीं, पता नहीं क्यों इतना अंदर से अजीब फीलिंग हो रहा है। राहुल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गोविंद भैया। हजारों समस्याएं जीवन की नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अनुभवों को, ऐसी जीत जब इस प्रयास में मिलती है, अनगिनत अनेकों समस्याएं। सुबह सुबह की बात है, मेरे घर में मेरे पिताजी का फोन आया कि मेरी गौ माता 4 महीने की 2.5 महीने के बच्चे को जन्म दी, मतलब वो नहीं रही, गर्भपात हो गया। सुबह के समय दिल की स्थिति परिस्थिति कुछ और थी। घंटे बाद 2 घंटे बाद की कुछ आर्थिक परिस्थितियों की वजह से व्यवस्थाएं, मानसिक स्थिति कुछ और थी। समय के साथ हर दिन समय की चक्र चलते रहते हैं, लेकिन ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन तक पहुंचाने के प्रयास में सारी समस्याएं एक तरफ रहती है, और ये प्रयास का करने का जो जुनून है, जो हौसला है, उसके आगे सारी समस्याएं अपने आप नष्ट हो जाती है। शाम होते होते समस्याओं के साथ अनुभवों का आना जाना, पल पल सुख दुख का मेल मिलाप, और राहुल भाई का इस अनुभव ने तो शब्द नहीं है मेरे पास। कम शब्दों में कहें कि वाकई हम जंग जीत रहे हैं। राजीव भाई एक सपना देखे थे कि हमारे भारतवर्ष के 90% परिवार जो हैं, जो चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति जो सबसे पहली है। पद्धतियां चाहे जो भी हो, लेकिन सर्वप्रथम रसोई घर, सर्वप्रथम रसोई घर, क्योंकि यहीं से भोजन बनता है, यहीं से हम बीमार होते हैं और यहीं से स्वस्थ होते हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जन जन को बताना है, हम जगे हैं, औरों को जगाना है। खुले दिल से सारे ज्ञान को एक दूसरे को बांटना है। जो विश्वास हमें मिला, उससे कई गुना विश्वास औरों में जगाना है। ये जो चौपाल चल रही है, मतलब ये जो प्रयास, मतलब शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी एक सही राह पे जरूर हैं। चलिए। राहुल भैया, राहुल भैया हैं आप? राहुल भैया का शायद नेटवर्क की दिक्कत थी। हाँ, अभी हैं तो सही। राहुल भैया, अगर आप, आवाज आ रही है, क्योंकि वो कार में थे। जी भैया। हेलो। राहुल भैया से कोई किसी को प्रश्न करने हो तो अपने हैंड रेस करें, जो राहुल भैया से किसी को प्रश्न करने हो।
राहुल भैया, माता माता जी का फोटो शेयर कीजिएगा और रिपोर्ट दोनों। रिपोर्ट भैया को मैंने दोनों रिपोर्ट डाल दी है। हम्म। जी भैया नंबर बताना जरा। मैं एक बार यहाँ पे शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। व्हाट्सएप नंबर बताना कौन से नंबर से आपने किया है। 98798 987 98 98 44 44 575। 575। या तो छोटा सा वीडियो बना लीजिएगा, नहीं तो हम फोटो शेयर कीजिएगा। जी मेरे पास भैया की रिपोर्ट आ चुकी। मैं स्क्रीन पे आप सभी को, ऐसे तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जो परिवार जुड़े हैं उन सभी को भी मालूम है कि इस चौपाल में जो भी बातें की जाती है दिल से और सच्ची बातें की जाती है। फिर भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे परिवारों के लिए हम लोग दिमाग लगाते ही नहीं भैया। ये भैया ने 4 जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को पीडीएफ है, खोलना पड़ेगा तो पता चलेगा। और मैं इसे खोलने का प्रयास करता हूँ और खोल के फिर दोबारा देखने का प्रयास। स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है? हाँ, रिपोर्ट दिख रही है। ये है राइट। रावल, 66 ईयर्स ओल्ड, 4 जनवरी 2026। रिपोर्ट है हेमोग्लोबिन 4.6, आरबीसी काउंट 1.17। ये सारे पैरामीटर्स हैं। और डब्ल्यूबीसी 3530। अब चलते हैं दूसरी रिपोर्ट की ओर। भैया इससे पहले की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर 4.2 था और उसमें उनका प्लेटलेट वगैरह वो सब भी लो हो गया था। जी। और उसके बाद ये काढ़ा वगैरह जो मैंने दिया था पूरा 1 हफ्ता दिया था, लेकिन उसमें बढ़ कर सिर्फ 4.6 ही हुआ था, वो बढ़ ही नहीं रहा था। हमारी बात हुई थी ना राहुल भैया आपसे? जी 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 जी। दीदी। अब ये दूसरी रिपोर्ट है। ये दूसरी रिपोर्ट शो हो रही है स्क्रीन पे। जूम करके देखना दीदी। दूसरी रिपोर्ट ये 16 जनवरी वाली है। जी। जी भैया जी, 16/1/2026। हाँ जी। हीमोग्लोबिन 6.5, आरबीसी काउंट 2.04, पीसीबी 20.3। और जितने बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक हो रखे थे, बोल्ड हो रखे थे, वो सारे के सारे ब्लैक हट चुके हैं, खतरे के निशान से बाहर हैं। और जो डब्ल्यूबीसी काउंट था जो वहां पे 3500 3300 कुछ था, यहाँ पे 5360 है। और अभी जी अभी भैया मेरे पास एक प्लेटलेट। हाँ, और प्लेटलेट काउंट भी 3,30,000 है। पहले वाली रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसमें प्लेटलेट कितना था। आ, उससे पहले कुछ 1,56,000 था, उसके बाद 1,96,000 हुआ था सर। तो सिर्फ लौह तापित जल के सेवन करने से ये जीत हासिल हुई है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत। और जी हेमंत भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं वो सिर्फ उसका वो पूछना चाह रहा था कि काफी लोग पूछ रहे थे कि इसका ड्यूरेशन माने 2 दिन 3 दिन तक रख करके पी सकते हैं कि नहीं, 4 दिन तक के 8 दिन तक के चलेगा कि नहीं, एक जगह से दूसरा जगह उसको डब्बा बंद करके भेज सकता हूँ कि नहीं। इन सब चार चीजों का खाली जानकारी थोड़ा सा था कि भैया ने जो पिया था तो मतलब उसको क्या मतलब ऐसी नॉर्मल में रखे हुए थे दोनों दिन, जिसे क्योंकि उतना था तो 2 दिन पिलाए थे, तो वो जानना जी था। जी भैया, उसमें पहले तो मैं बता दूं कि जब लोहार के पास मैं ले गया था तब जो लोहे की कढ़ाई थी उसमें लोहार ने एक बार ही वो पानी गर्म किया और उसने साइड पे रख दिया। बाकी हर बार उसने जो लोहे का टुकड़ा था वो बार बार गर्म कर करके उसमें बुझाया था। तो वो पूरी प्रोसेस खत्म होने में तकरीबन पौना घंटा लगा था, क्योंकि लोहार के पास वो जो उनका रहता है वो हथियार, उसकी वजह से उनको, लेकिन उनको भी पौना घंटा हुआ था। और मैं घर पर जो सब लोग करते हैं वो
तवे पर वो सब करने में, उसमें मुझे आधा घंटे में मैं गर्म कर करके मैं बुझा रहा था, तो उससे शायद मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। जी और दूसरी चीज, जैसे ही वो पानी मैं घर पर लाया, तो लाने के बाद मैंने उसको क्योंकि जो जो लोहे का जो टुकड़ा था वो अंदर डुबोया था, तो और जो कोलसे की जो राख बोलते हैं वो भी पानी के अंदर आई थी। तो मैंने उसको काफी बार मैंने उसको छाना था, लगभग 7-8 बार मैंने उसको छाना था। छान के मैंने वो कांच के एक ग्लास में मैंने भर के रखा था, और कांच के ग्लास में भरकर मैंने माता जी को एक एक चमची हर एक घंटे पर दिया था। तो एक दिन, 2 दिन, दूसरे दिन भी मैंने छान कर वापिस मैंने वही कांच के ग्लास में उसी से वही ठंडा वाला, वो मैंने कुछ गर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, सेम ही पानी एक एक चम्मच करके मैंने उनको पिलाया था। थोड़ा बचा था, तो मैंने वो तीसरे दिन भी मैंने वही पानी तकरीबन 5-6 चम्मच बचा होगा, तो वो भी मैंने तीसरे दिन यानी कि 12 बजे तक मैंने वो भी खत्म करवा दिया। वो तो पूरा काला टाइप का पानी हो गया होगा ना पूरा। नहीं, काला नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर मुनक्के नहीं डाले थे, सिर्फ पानी था। अच्छा जी जी भाई, तो बहुत बड़ी मतलब जीत वाकई में। यानी ये ऐसा फीडबैक है कि अंदर से हिला देने वाला। आपने सुई चुभो लिया? जी, मैं देख रहा था बार बार ऐसे करके कि क्या कर रहे हैं, तो लेकिन एक बार मतलब पूरा शरीर सिहर गया जब मैं वो सीन मुझे ना हॉस्पिटल वाला में एंट्री कर गया था, DY पाटिल हॉस्पिटल में। जो मैं एक बार मतलब वहां से गुजरा हूं ना, मैं मतलब वहां घुस गया, तो घुसा तो पूरा शरीर एक बार ऐसा गड़गड़ाया कि 2.5 में मतलब क्या होता है, ब्लड नहीं रहने वाला। फिर हेमंत भी आज बना के पी लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी आज थोड़ा सा बना के पी लीजिएगा। एक पैक तो बनता ही है। एक पैक बनता है। जी, वही तो चर्चा कर ही रहा था रेखा दीदी से कि रेखा दीदी लग रहा है अब इस पे भी किया जाए काम, रेखा दीदी भी बनाए। जी जी लेकिन अच्छा काम करने के लिए 24 घंटा ही, गोविंद भैया बोले थे 24 घंटा, मतलब पानी का जो अपना तत्व जो होता है वो 24 घंटा के लिए सही है। पहले इतना ही पे किया जाए, आगे देखेंगे फिर क्या होता है। धीरे धीरे अनुभव हमारे पास आ रहे हैं। जिस प्रकार पहली बार दीदी को भी बनाने में लगभग 3-3.5 घंटे लग गए थे। हम्म ये भी कैंची को पूरा लाल होने तक, आगे कोने को लाल करके ही बुझा रही थी। हम्म नहीं, बड़ा अच्छा ऑप्शन है वो लोहार वाला, वो मकई में भत्ते उसका जो भाती होता है उसमें वो बना करके जो वो तो आपको याद होगा, जब दीदी को मैंने बोला था, मैंने कहा ज्यादा है तो लोहार के पास चली जाना। जी वहीं बिल्कुल लोहार बिल्कुल, आपने कहा था दीदी को कि चले जाओ लोहार के पास और उसे बोलो कि भैया मुझे बना के दे दे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि राहुल भैया ने बिल्कुल और सही वही समय बचा सकता है। जल्दी जी दवा बनानी हो तो वही समय बचा सकता है, लोहार के पास, भट्टी के पास बहुत अच्छा है। खैर, तो बस अगला हैंड रेस प्रियंका गुप्ता दीदी पटना। प्रियंका गुप्ता दीदी पटना, माइक अनम्यूट करें। वो होस्ट बना देंगे भैया, डिस्प्ले पे हूँ मॉनिटर पे अगर उस समय। एक